बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। सीशा रब्बानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, जंग की सियासत में बड़े बड़े सियासतदान आए और सब ने अपने नाम का लूहा मनवाया। आज मैं एक ऐसे सियासतदान की बात करने जा रहा हूँ जिसके इस वक्त पूरे जंग में चर्चे हैं, और एक ऐसा नौजवान सियासतदान जिसने एक छोटी सी मस्जिद में खिताबत से आगाज़ किया और हमेशा जो लिबरल लोग थे वो मौलवी मौलवी पुकारते थे, लेकिन इस मौलवी ने इस वक्त जंग की सियासत में हलचल सी मचा रखी है। बात करने जा रहा हूँ उम्मीदवार हल्का NA 110 मौलाना आसिम मुआविया सियाल की, जिन्होंने एक छोटे से गांव से उठे और अपनी सियासत का आगाज़ किया। और फिर जब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि ये तो 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद ये शख्सियत जो है कर बैठ जाएंगी। लेकिन उन्होंने अपने अज़म को नहीं तोड़ा, अपने अज़म को बरकरार रखा, अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा। हिम्मत और जज्बे के साथ जो है मुख्तलिफ हलकों में अपनी सियासत का आगाज़ किया, डोर टू डोर कैंपेन की। आखिरकार जो है आज जंग की सियासत में एक अपना नाम बना चुके हैं। नाज़रीन, जब ये इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था तो यकीनन बड़े बड़े लोगों ने ताने दिए कि एक मदरसे के पढ़ने वाला मौलवी और एक छोटे से मस्जिद में खिताब करने वाला आखिर जंग की सियासत को कैसे बदलेगा। जी हाँ नाज़रीन, मौलाना आसिम मुआविया सियाल ने जब सियासत का आगाज़ किया तो शुरू में बड़े बड़े लोगों ने तंज़ मज़ाक के साथ इनके साथ बातें की, लेकिन आज यकीनन पूरी जंग की सियासत नहीं बल्कि पंजाब की सियासत मान चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनको पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात कहा जाता है, आज वो भी उनको टिकट देने पे मजबूर हो चुकी है। यकीनन ये वो मौलवी था जिनको ये पाकिस्तान की जो सियासी पार्टी है ये तस्लीम भी नहीं करती थी। ये कहते थे कि ये चंद वोट लेगा मज़हब के नाम पर, लेकिन अब चाहे इसकी मसलक से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या फिर कोई दूसरे मसलक थे, सब इसको मान चुके हैं। क्योंकि इन्होंने जब 2013 में अपनी सियासत का आगाज़ किया, अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो यकीनन डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ किया, फिर आवाम के साथ एक ताल्लुक़ बनाया और ताल्लुक़ की बिना पर ताल्लुक़ को इस तरह बरकरार रखा, कायम रखा कि यकीनन लोगों के दिलों में अपना एक घर बना चुके हैं, दिलों में मकाम बना चुके हैं। और फिर एक हलके से शुरू हुए, फिर दूसरे हलके में आए और 2018 में आप जानते हैं कि 3 हलकों में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त यकीनन बड़े बड़े बुरुज जो हैं इनके मुखालिफ थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जुर्रत के साथ, अज़मत के साथ और यकीनन पाबंदी के साथ जो है लोगों के दिलों में बसते गए और फिर लोगों के साथ तल्लुक़ात बनाए और यकीनन लोगों के साथ राब्ते में रहे और आज जो है इस वक्त जंग की सियासत में अपना नाम बना चुके हैं। मौलाना आसिम मुआविया सियाल ने इस बार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल किया है, और जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था उस वक्त इनके मद्दे मुकाबिल एक बड़े जागीरदार नवाब बाबर खान सियाल साहब थे। लेकिन इस बार जो है जब अवामी मकबूलियत को नून लीग ने देखा कि इस हलके में जिस तरह अवामी पसीर आई मौलाना आसिम मुआविया सियाल को मिल रही है, तो यकीनन ये टिकट का हकदार जो है मौलाना आसिम मुआविया सियाल है। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पाकिस्तान में मकबूलियत बढ़ चुकी है और यहाँ पर जंग में अगर बात की तो जंग में भी इस वक्त मकबूलियत है, और जिस तरह उनका तोती बो रहा है, तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है यहाँ पर परेशानी थी कि ऐसा कौन सा उम्मीदवार लाया जाए जो एक बड़े बुरुज का मुकाबला कर सके। तो फिर आखिरकार जो है मौलाना आसिम मुआविया सियाल का इंतखाब किया गया। कल जो है टिकट जो है वो तकसीम की गई, मौलाना आसिम मुआविया सियाल को भी टिकट दे दिए गए। अब वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उनके साथ जो है उनके जो पैनल में ऐसी शख्सियत आई हैं जो यकीनन उनको पहले तस्लीम नहीं करते थे, और यही लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये तो 2-3 दिन की बात है और 2-3 दिन बाद जो है ये बैठ जाएगा किसी के हक में या फिर जो है पैसे लेके बैठ जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी कैंपेन को जारी रखा, अपनी मेहनत को जारी रखा, लेकिन आज जो है इनका सफ़र जो है यकीनन कामयाबी की तरफ चल चुके हैं। आप जानते हैं कि नजफ अब्बास खान सियाल के साहबजादे अमीर अब्बास खान सियाल जो हैं इस वक्त इनके पैनल में शामिल हो चुके हैं, और खालिद गनी साहब जो कि पहले साबिक MPA भी हैं, और जब इन्होंने आगाज़ किया था तो उस वक्त ये भी मद्दे मुकाबले थे, लेकिन खालिद गनी साहब भी इस वक्त मान चुके हैं, खालिद सरगना साहब भी मान चुके हैं। जबकि 2018 के इलेक्शन में खालिद सरगना साहब जो हैं वो इनके मुकाबले में थे और मुखालिफ थे, लेकिन आज जो है ऐसा वक्त आया
کہ ان کو جو ہے اس کے ساتھ ہی پینل بنانا پڑا۔ اس وقت جو صورتحال ہے حلقے میں، اور یقیناً میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور فرقہ واریت کی بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ بڑے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اور یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ جب بھی آپ سیاست کے میدان میں آئے ہیں تو آپ کا مقصد ہے علاقے کی ڈیولپمنٹ، علاقے کی خوشحالی، علاقے کی ترقی۔ تو اس دوران جو ہے آپ فرقہ بازی میں جو ہے نہ جائیں، کیونکہ اس وقت جو اوورآل حالات ہیں وہ یقیناً یہی ہیں کہ ہمیں جنگ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یقیناً ایک بڑا مضبوط پینل بن کے آ چکے ہیں اور اس وقت علاقے میں ان کو جو ہے کافی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت دھوم سی مچی ہوئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جنگ کی جو سیاست ہے اوورآل تقریباً 3 حلقے این اے کے ہیں اور 8 غالباً جو ہے پی پی کے ہیں، اور اس وقت مضبوط ہو کر جو ہے یہ سامنے جو اگر آ رہے ہیں امیدوار تو وہ مولانا عاصم ماوی سیال ہیں، جن کی اوورآل جنگ کی سیاست میں جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے اور ان کا پینل بھی کافی مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کیا جو ہے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہاں دوسرے اگر بات کی جائے کہ سوشل میڈیا پر جو اس وقت دھوم ہے وہ مولانا عاصم ماوی سیال کی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے علاقائی طور پر عوام کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ہمیشہ جڑا رکھا۔ 2013 کا الیکشن ہارے تو وہ دوسرے دن میدان میں آ چکے تھے۔ 2018 کے الیکشن میں یقیناً بڑے بڑے کارکنان جو ہیں ان کے پریشان ہوئے جب یہ الیکشن ہارے، اور 2-3 دن تو یقیناً ان کے کارکنان جو ہے اتنے غم و غصے میں رہے کہ آخر ہمارے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر بھی پاکستان مسلم لیگ کے جو موجودہ امیدوار ہیں مولانا عاصم ماوی سیال، انہوں نے اپنے کارکنان کو جو ہے یقیناً حوصلہ دیا، ہمت کے ساتھ جو ہے ایک بار پھر میدان میں اترے اور آج جو ہے یقیناً مضبوط ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے سب سے پہلے کہا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور یہ ٹکٹ جو ہے کسی بڑے جگیردار کو ملے گا، لیکن آخرکار جو ہے ایک غریب انسان کی، ایک ایسے انسان کی جو چھوٹے طبقے سے اٹھا اور پھر اس وقت جنگ کے میدان میں جو ہے اتر چکے ہیں اور اس وقت اپنی سیاست کا لوہا منوا چکے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو میں یقیناً دیکھا کہ ہم نے حلقہ این اے 109 کی بات کی، جس پہ اس وقت مولانا عاصم ماوی سیال صاحب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کے سامنے آ چکے ہیں، اور یقیناً ان کا جو پینل ہے اس کی بھی سوشل میڈیا پر کافی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میدان کون مارتا ہے، اور کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے امیدوار جو ہیں ابھی سامنے نہیں ہیں، انہوں نے ابھی اپنی کیمپین کا آغاز نہیں کیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ کافی سخت ہوگا۔ ناظرین، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کوئی نئی خبر آئے گی تو آپ تک سامنے رکھیں گے۔ اپنے میزبان اشار الفانی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔